अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पाकिस्तानियों। आज का मेरा पर्सपेक्टिव वीलॉग उमर बेग पर्सपेक्टिव वीलॉग का जो टॉपिक है दैट इज़ बर्थ कंट्रोल। एंड दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ हिलेरियस बट दिस इज़ रियली वेरी सीरियस टॉपिक कि पाकिस्तान में जब हम छोटे होते थे तो देयर वाज यूज्ड टू बी एन एड जो कि हर वक्त ही टीवी पे चलती रहती थी, और आपने भी सुनी होगी जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं वो बच्चे दो ही अच्छे। और लिटरली मतलब उस ज़माने में तकरीबन हमारे जो उस ज़माने की वन स्टेप अप हैं या टू स्टेप अप जनरेशन जो हैं दे यूज टू हैव अराउंड 6 to 8 to 10 किड्स एवरेज मतलब इतना तो होता ही था हर किसी घर में। सो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा जो है ना एक फैमिली स्ट्रक्चर होने का। इट क्रिएट्स अ सपोर्ट नेटवर्क, और इस्लाम में भी है इसमें, और प्लस बरकत का भी एलिमेंट होता है इसमें। और ये जो हमें उस वक्त बताया गया बच्चे दो ही अच्छे क्यों, और फिर रीजनिंग दी गई उसकी कि आपके जो है ना जितने कम बच्चे होते हैं उतनी आप बच्चों को अटेंशन दे सकते हैं, जितने कम बच्चे होते हैं उतनी आप उनकी केयर कर सकते हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर दोज कॉन्सेप्ट्स जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनके नज़दीक दे कैलकुलेट 2+2=4। हमारे यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं अल्लाह पे, अल्लाह की जो है ना इत्तेकाद करते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, और हमें वहाँ से मिलता भी है, और हमें ये हमारा शॉर्ट है कि हमें वहाँ से ही मिलता है। सो अब की जनरेशन जो है, हमारी जो एज ग्रुप की हमारी जो ख़वातीन है वो वाकई स्टक हुई हुई है कि दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं करने। और आई एम अफ्रेड टू से दिस कि नेक्स्ट जनरेशन जो है दैट वुड नॉट इवन कंसिडर वन चाइल्ड इवन, और उससे नेक्स्ट जो कहेगी बस ठीक है हम रिलेशनशिप भी रख लेते हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हमें बच्चों वाली हसल में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। सो सीरियसली यू नीड टू आवर पब्लिक जनरेशन जो कि ये इस तरह सोचती है, दे नीड टू अंडरस्टैंड, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनसे यहाँ से कॉन्सेप्ट ये ड्राइव होकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है बड़े प्राउडली और फंड हो रहा है, कि उनके पास मैन पावर नहीं है। दे डोंट हैव अ मैन पावर। ये हमारे यहाँ पे मुल्क के हालात ऐसे होते हैं पैदा, तो वो एकदम वीज़े खोल देते हैं, स्टूडेंट वीज़े खोल देते हैं, इनटेक शुरू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे नीड मनी। वो इनटेक हम जो है ना, हम पीपल स्पेंड मनी टू गेट देयर, एंड प्लस उनको एक बंदा भी मिल जाता है वहाँ पे जो कि उनकी जनरेशन के लिए एक ऑलवेज अ थर्ड ग्रेड सिटीजन ही रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर जनरेशंस। ठीक है, उनको एक बेटर लिविंग मिल जाती है, उनको एक अच्छा जो है ना माहौल मिल जाता है, अच्छा एक कल्चर मिल जाता है किसी हद तक, एक जो क्योंकि उन्होंने इस्लामिक वैल्यूज़ काफ़ी स्टडी करके इम्प्लीमेंट की हुई हैं। बट ये है कि दे दोज कंट्रीज दे नीड पीपल, सो बिकॉज दे डोंट हैव HR, दे लैक HR। सो उनको फिर एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, फिलीपीन से, इन एरिया से उनको फिर ह्यूमन रिसोर्स पूरा करके वहाँ पे अरेंजमेंट पूरी करनी पड़ती है। इंडिया ऑन द अदर हैंड दे हैव मच हायर पॉपुलेशन, प्रोबेबली दे विल क्रॉस इवन चाइना। सो चाइना ने भी वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी ना अपनी अबॉलिश कर दी हुई है। इन लेटेस्ट न्यूज़ दे हैव अबॉलिश वन चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ही अपना ह्यूमन कैपिटल बना दिया। अब नाउ जस्ट इमेजिन दिस अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांसिंग की जो पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हुई है, इंडिया में, बांग्लादेश में हुई हुई है, वो क्यों हुई हुई है? बिकॉज बाहर के मुल्क में उनके पास मैन पावर नहीं है। जो मैन पावर है दे आर ऑल enabled in such a way कि वो अपने अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। सो दे नीड पीपल टू डू देयर बिजनेस, टू डू देयर वर्क, टू डू देयर डे टू डे टास्क, और वो भी एट अ लो कॉस्ट। सो इसलिए वो हमारे यहाँ की लेबर को टैप कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे अगर हम बर्थ कंट्रोल का ऊपर अगर करना शुरू कर देंगे तो हाउ वुड वी गोना बी टैपिंग दैट पोटेंशियल? सो हमें तो ये चाहिए कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इनेबल करें, स्किल्ड करें, उनको एम्पावर करें, एजुकेट करें कि भाई वो पुराना ज़माना चला गया जब आपने एक जो है ना फ़ौजी बनना था, या आपने इंजीनियर बनना था, या आपने डॉक्टर बनना था, या ब्यूरोक्रेट बनना था, या लॉयर बनना था। अब आप यू कैन मेक मनी हलाल तरीके से, यू कैन मेक मनी एंड अर्न रिस्पेक्ट, और आप यहाँ से बैठ के बाहर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे, आप स्किल सीखें, जिस तरह हम भी कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा। वी आर लाइक टीचिंग, हम अपनी कंपनी के अंदर हमने एक जो है ना अकेडमी सेटअप की हुई है, एंड वी आर टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि हर बिज़नेस की कोर होती है पाकिस्तान में या अब्रॉड, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। देन वी हैव अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग,
क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिजनेस का लोगों को ऐसा आइडिया नहीं है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग बिजनेस क्या होता है। उन्होंने आई.कॉम किया हुआ है, बी.कॉम किया हुआ है, एम.कॉम किया हुआ है, ACCA, ICMA, ब्ला ब्ला। हमारी 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ डन कॉमर्स in accounting and finance, but they don't know how to run a bookkeeping and accounting business. So उसके लिए हमने एक और how it is converted into a skill that you can sell online and you can do job or you can start your own business. उसके लिए भी मैं descriptions में ऐड कर दूंगा। And thirdly, HR and admin भी तकरीबन हर बिजनेस को चाहिए होता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, अपनी टीम मैनेज करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। सो उसकी भी हम सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। सो बेसिकली जितनी हमारी जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ आवर कोर स्ट्रेंथ। आई डोंट थिंक सो दिस आइडिया शुड बी गिवन एनी प्रायोरिटी एनी मोर दैट भाई आप अपने बच्चों को जो है ना, कम बच्चों को तो ज़्यादा तरबियत दे सकोगे, भाई आप उनको अच्छे तरीके से स्किल्ड कर दो। आपको कोई डिग्रियां करवाने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। आपको कोई उनको जो है ना लेविश यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बेसिक मैट्रिक करवाओ, AO लेवल की भी ज़रूरत नहीं है, बेसिक मैट्रिक करवाओ, अच्छा सा इंटर करवाओ और उनको स्किल्ड कर दो। दैट इज़ इनफ। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का और स्कूल्स का और जो है ना कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एजुकेशन उनको बाहर से भी मिल जाती है। दे आर देयर ओनली टू हैव डिसिप्लिन इन देयर लाइफ और दे आर देयर टू हैव अ गुड नेटवर्किंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। नेटवर्किंग क्या होती है, आपकी अच्छी दोस्तियाँ बन जाती हैं, आपकी मोटिवेटेड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छी दोस्तियाँ बन जाती हैं, अच्छे इंटरेस्ट होते हैं, आप सारे मिल के कुछ ना कुछ एक गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ व्हाट स्कूलिंग हेल्प्स यू विद। It helps you with discipline. It helps you with good networking. It has nothing to do with education. Seriously, एक बच्चा जो मैट्रिक करता है, ठीक है, एक मीडियोकर स्कूल में, और एक बच्चा जो कि AO लेवल करता है, दोनों में जो है ना फ़र्क सिर्फ नेटवर्किंग का होता है इन द एंड। एजुकेशन का प्लस माइनस ए उधर भी A है, इधर भी A है, B उधर है वही है, इधर भी वही है, C यहाँ पे भी वही है, C यहाँ पे भी वही है। मोर ऑफ द लेस उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना लाइफ में दोनों सेक्टर्स की उतनी खास है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, स्किल की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव वी लव फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड यू हैव a new perspective regarding this. Do like and share this video in your circle if you think that it is, अगर आपको लगा it is more informative to you guys, और अपने कमेंट्स में ज़रूर अपना जो है ना पर्सपेक्टिव मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।